Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students and my dear viewers. Today I am going to discuss the next topic, that is nomenclature of alkanes. As you know that alkanes are saturated compounds. Alkanes are saturated hydrocarbons in which valency of carbon is fully satisfied, that is carbon is tetravalent and it has full valency, that is 4, and there is carbon-carbon single bond between the two carbon atoms, and alkanes show sp3 hybridization and their structure is tetrahedral. Their bond angle is 109.5. Carbon is attached with other carbon atom through single bond. The simplest member of methane is the simplest member of alkane is methane, that is marsh gas CH4. This is methane, its valency is 4, it is tetravalent. My dear students, एक दो चीज़ें याद रखें. अगर कार्बन के साथ एक लाइन लगी हो, ये कार्बन एटम है, इसके साथ अगर एक लाइन लगी हो तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन एटम अटैच होंगे, 1, 2 एंड 3. और इन केस कार्बन के साथ 2 लाइनें अटैच हों, डबल बॉन्ड हो, ये कार्बन है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड हो, तो फिर इसके साथ 2 हाइड्रोजन एटम अटैच होंगे, 1 एंड 2. और इस तरह कार्बन की वैलेंसी 1, 2, 3, 4, ये 1, 2, 3, 4. इन केस कार्बन के साथ 3 लाइंस लगी हों तो इसके साथ एक हाइड्रोजन एटम और अटैच होगा. इस तरह कार्बन जो है टेट्रावेलेंट वैलेंसी शो करेगा. इन केस कार्बन के साथ अगर 4 बॉन्ड अटैच हों तो उस वक्त कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं कर सकते, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी फुली सेटिस्फाइड है. तो आई एम गोइंग टू डिस्कस द रूल्स ऑफ अल्केन्स. नंबर 1, फर्स्ट रूल ऑफ nomenclature of alkane is select the longest continuous chain, that is it is the longest continuous chain, and this longest continuous chain is also called mother chain or parent chain. And if any group is attached with this carbon atom, any substituent or branch which is attached, any group which is attached is known as, this is called branch or substituent. Now the second rule is give number to the longest chain and give the number to the longest chain and start from that side which is nearest to the branch or substituent. अब देखिए, अब सबसे पहला है कि लॉन्गेस्ट चेन को, मदर चेन को या पेरेंट चेन को सिलेक्ट कर लें. और अब सेकंड बात हम ये कह रहे हैं कि नंबरिंग देनी है. नंबरिंग उस तरफ से स्टार्ट करनी है जिस तरफ से सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक हो. अब सपोज दैट, अब हम इसको नंबरिंग देंगे. लेट्स सपोज अगर हम इस साइड से नंबरिंग दें तो ये सब्स्टिट्यूएंट 5 पोजीशन पर आएगा, 5th पोजीशन. लेकिन अगर मैं राइट साइड से नंबरिंग दूं तो सब्स्टिट्यूएंट 2nd पोजीशन पर आएगा. देयरफॉर नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम राइट साइड. This is the rule number 2. And now rule number 3. Using the rule number 2, indicate the position of the branch or substituent. अब रूल 2 को यूज करके जो ब्रांच लिखी हुई है उसकी पोजीशन को इंडिकेट करना है. अब यानी उस पोजीशन को देखेंगे कि ब्रांच कौन सी पोजीशन पर लगी हुई है और उसका नंबर कौन सा है. फॉर एग्जाम्पल, अब पहले में देखें कौन सी पोजीशन पर ब्रांच लगी हुई है, 2nd कार्बन एटम पर, तो इसका नंबर देंगे 2
2 के बाद डैश लिखेंगे, इट इज हाइफन। अब क्या लगा हुआ है, कौन सा ग्रुप है, मिथाइल। फर्स्ट में ये जो नाम है इसका मिथाइल का एम कैपिटल लिखेंगे, 2 मिथाइल। कितने कार्बन एटम की चेन है, 6। अल्केन का नाम लिखेंगे हेक्सेन। अब सेकंड वाली देखिए एग्जांपल। अब ये लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन ये बनती है और इसके ऊपर जो है इधर से मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। मिथाइल ग्रुप इधर से नजदीक है, नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। कौन सी पोजीशन पर मिथाइल लगा हुआ है, 3 हाइफन मिथाइल एम कैपिटल। और कितने मेंबर्स हैं, 8। 8 को ऑक्टेन कहते हैं। नाउ द थर्ड मेंबर, थर्ड इज, अब ये देखें इसमें लॉन्गेस्ट चेन जो है सिलेक्ट कर लें, ये लॉन्गेस्ट चेन है। अब इसमें नंबरिंग जो है राइट साइड से शुरू करेंगे क्योंकि राइट साइड की तरफ से ब्रांच नियरेस्ट है। नंबरिंग दे इसको 1 2 3 4 5 6। अब 3 पोजीशन पर मिथाइल है, 3 मिथाइल 3 हाइफन मिथाइल। अब इसमें इसका नाम देंगे जी 3 मिथाइल हाइफन 3 मिथाइल। अब कितने मेंबर्स हैं इसमें, 6 मेंबर्स हैं, हेक्सेन, 3 मिथाइल हेक्सेन, ये ऊपर वाले का नाम था। अब ये हमने 3 रूल पढ़ लिए हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड फर्स्ट 3 रूल्स एंड देयर एग्जांपल्स एज वेल। रूल नंबर 4 इज दैट नाउ गिव द नेम ऑफ अल्केन इन सच अ वे दैट फर्स्ट ऑफ ऑल के सब्स्टिट्यूएंट को पहला नाम सब्स्टिट्यूएंट को देना है। ये देखिए मिथाइल, सब्स्टिट्यूएंट को पहले रखेंगे नाम और उसके बाद अल्केन का नाम आएगा। ये हम ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। और अल्केन जो है पेरेंट चेन का नाम बाद में रखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले रखेंगे। दीज आर द फर्स्ट 4 रूल्स। अब इसमें अगला जो है हमारा नेक्स्ट रूल इज रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 इज दैट when 2 or more substituents are present, give number to the substituent with respect to carbon atom to which they are attached। अब इसमें अगर एक चेन के अंदर जो है ब्रांचेस की तादाद ज्यादा हो जाए तो फिर हम इस तरीके से नाम देंगे, अगर एक या एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट लॉन्ग चेन में अटैच हों तो सब्स्टिट्यूएंट जिस कार्बन के साथ अटैच होगा इस कार्बन के लिहाज से नंबर देना है और नंबरिंग उस साइड से शुरू करनी है जिस साइड से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक तरीन है। अब इसमें देखें हमारे पास ये लॉन्गेस्ट चेन है, इसके साथ 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो चुके हैं। अब देखें, अब अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि एक मिथाइल और दूसरा इथाइल, ये मिथाइल और इथाइल 2 तरह के सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो जाएं किसी भी लॉन्गेस्ट चेन के साथ, तो अल्फाबेटिकली जो पहले आता है उसको पहले नाम देंगे, पहले इथाइल को नाम देंगे फिर मिथाइल को नाम देंगे। अब इसकी नंबरिंग देखें किस साइड से लीस्ट नंबर आ रहा है। हम लेफ्ट साइड से नंबरिंग दें तो 3 पोजीशन है, राइट साइड से नंबरिंग दें तो 4th पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट है, तो हम लेफ्ट साइड से नंबरिंग देंगे। अब इसमें नंबरिंग दें 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कौन सी पोजीशन पर इथाइल है, 5 डैश हाइफन इथाइल ई कैपिटल डैश हाइफन मिथाइल कौन सी पोजीशन पर है, 3 एम स्मॉल मिथाइल। अब लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन में कितने मेंबर थे, 8 ऑक्टेन।
अब मिथाइल और ऑक्टेन के अंदर कोई स्पेस, कोई हाइफन नहीं लिखना। माय डियर स्टूडेंट्स, रूल नंबर 6, अगर इफ 2 or more substituents are present on same carbon atom, 2 substituents are present on same carbon atom, then number of that carbon we will have to write down it twice. If substituents are present on the same carbon atom, then number is written twice. अब देखें, ये एक ऐसी एग्जाम्पल आ गई जिसमें इथाइल भी है और मिथाइल भी है और दोनों एक ही कार्बन पर अटैच हैं, तो इसलिए दोनों कार्बन का एक जैसा नंबर देंगे। अब देखें, नंबरिंग दें 1 2 3 4 5, दोनों साइडों से 3 पोजीशन बन रही है। 3 इथाइल हाइफन 3 हाइफन इथाइल हाइफन 3 मिथाइल एम स्मॉल, और कितने कार्बन एटम है? 5 पेंटेन। एंड नो रूल नंबर 7, इफ 2 or more identical substituents are present, then di, tri, tetra, penta are used as prefixes. यानी अगर 2 पेरेंट चेन्स की तादाद एक जैसी हो तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे जिसके अंदर, यानी हमने बहुत सारी पेरेंट चेन सेलेक्ट हो रही हो, एक से ज़्यादा पेरेंट चेन सेलेक्ट हो रही हो, तो वो पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें ब्रांचेस की तादाद ज़्यादा हो। अब देखें, ये हमारे पास ये एक एग्जांपल है, इसमें लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन मैंने सेलेक्ट की है और इसके अंदर काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं, काफ़ी सारे सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। अब हम डाई, ट्राई, टेट्रा का नाम भी यूज़ करेंगे। अब ऐसी कंडीशन आ जाए जिसमें ब्रांचेस की तादाद ज़्यादा हो तो हम किस तरीके से नाम देंगे? अब देखें, देयर आर 2 इथाइल ग्रुप्स, फर्स्ट इथाइल ग्रुप इज ऑन पोजीशन नंबर 3 3 5। कितने इथाइल ग्रुप है? 2 डाई इथाइल, डाई इथाइल। अब कितने मिथाइल ग्रुप हैं? हाइफन मिथाइल ग्रुप कितने हैं? कौन कौन सी पोजीशन पर हैं? एक पोजीशन 2 पर, 2 4 4, पोजीशन 4 पर 2 मिथाइल ग्रुप है। फिर हाइफन ट्राई मिथाइल, और कितने कार्बन एटम है? 7, हेप्टेन। This is the name of this longest continuous chain which has many substituents, and we have used the word di and tri as it is written in the point rule number 7. Hence rule number 8, अगर एक ऐसी longest continuous chain आ जाए जिसके दोनों साइड्स में सब्स्टिट्यूएंट्स इक्वल पोजीशन पर हों, ये देखें, ये भी सेकंड पोजीशन है, ये भी इधर से सेकंड पोजीशन है, तो उस वक्त हम किस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे? वी विल स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम दैट साइड इन विच देन वी विल सी द नेक्स्ट नियरेस्ट ब्रांच। तो हम ये देखेंगे कि किस साइड से सेकंड ब्रांच नियरेस्ट है। अब देखें, इस साइड से देखें तो 2 और 3 दोनों पोजीशन पर ब्रांचेज हैं, और इस साइड पर देखें तो 2 और 4 पोजीशन पर ब्रांचेज हैं। तो देयरफॉर वी विल स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड 1 2 3 4 5 6। इफ द फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बोथ साइड्स, then see next point of difference. Next point of difference means that next nearest branch. Now we will name it. There are 3 methyl groups which are attached in this longest continuous chain. 2, 3, 5 hyphen T capital tri methyl
हाउ मेनी कार्बन एटम्स, लॉन्ग चेन कितनी है, 6, हेक्सेन। दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस chain, this alkane group is alkane. And now the point number 9, if two different substituents are present at equal distance from both sides, give the priority to that which is alphabetically first. अब इस पॉइंट का क्या मतलब है, अब देखें कि मिथाइल ग्रुप थर्ड पोजीशन पर है और इधर से इथाइल ग्रुप थर्ड पोजीशन पर है, दोनों एक जैसी पोजीशन पर लग गए हैं, इथाइल और मिथाइल। हम किस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, हम उस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करने वाले हैं जिस साइड से इथाइल ग्रुप नजदीक है, क्योंकि अल्फाबेटिकली इथाइल पहले आता है। 1 2 3 4 5 6। अब इसका नाम क्या होगा, now I am giving the name of this compound 3-ethyl 3-E capital 3-ethyl 4-4-methyl M small. And how many carbon, number of carbon atoms, 6, hexane. And now the last rule, number 10, if two longest chains are of equal size, then select that chain which has more branches. अब ये देखें हमारे पास एक ऐसी लॉन्गेस्ट चेन आ गई है। अब देखें अगर हम स्ट्रेट चेन को सिलेक्ट कर लें, ये वाली स्ट्रेट चेन को सिलेक्ट करते हैं तो इसके अंदर भी 1 2 3 4 5, इसके अंदर भी 6 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम है। लेकिन अगर हम और इसके साथ फिर कितनी ब्रांचें लगी होंगी, सिर्फ एक प्रोपाइल ग्रुप लगा होगा। लेकिन अगर हम इस ब्रांच को लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करें तो ये भी 6 कार्बन एटम है, दोनों साइडों से 6 कार्बन एटम है। लेकिन ये सिलेक्ट करने का फायदा क्या होगा, 2 अल्काइल ग्रुप लगे हैं तो ब्रांचेस किस केस में ज्यादा है, इस केस में। तो हम इसलिए ये वाली लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन सिलेक्ट करेंगे और इसकी नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। नंबरिंग भी इस साइड से देंगे क्योंकि नियरेस्ट हैं ब्रांचेस इसमें। अब देखें इथाइल ग्रुप का नाम पहले लिखेंगे क्योंकि अल्फाबेटिकली ई पहले आता है। नाम लिखें इसका, कौन सी पोजीशन पर इथाइल है, 3 इथाइल 3-इथाइल हाइफन, कौन सी पोजीशन पर मिथाइल है, 2 पोजीशन पर मिथाइल है, 2M छोटा स्मॉल 2 मिथाइल, कितने कार्बन एटम है, 6 हेक्सेन। My dear viewers and my dear students, this is all about the nomenclature of alkanes. I hope that you understand it completely. Please like and subscribe my channel and also press the bell icon. Thank you very much, my dear viewers, for watching my video.